नमस्कार, खबर 365 न्यूज में मैं हूं अंशिता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में रोजगार के मामले पर। झारखंड में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा आज भी वही है। वही हाल है रोजगार का रांची में। अभी सहायक पुलिस कर्मियों के धरना के बाद हमने दोबारा से कई धरने मोरहाबादी में होते हुए देखे, जिसमें जब हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो क्या कुछ हमें जानने को मिला आज हम बताएंगे, जिसकी खास बिंदुएं मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। झारखंड सशस्त्र पुलिस का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। नव चयनित गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का अभी तक प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है, ना ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही पंचायत सचिव अभ्यर्थी की बहाली 3 साल से रुकी हुई है और तो और जेटेट उत्तीर्ण शिक्षा बहाली भी अभी तक नहीं हुई है। शिक्षकों को अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा है। इन सब ने अब धरना प्रदर्शन मोरहाबादी में दिया है। सामूहिक धरना प्रदर्शन है, जिसमें उनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, जिससे अब वह तंग हो चुके हैं। वह इतने तंग हो चुके हैं कि अब वह हो सकता है अनशन पर तो वो बैठे ही हैं और उम्र सीमा पार होने के चलते हो सकता है कि वह सामूहिक आत्मदाह कर ले। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और इन सब का जिम्मेदार वह झारखंड सरकार को ठहरा रहे हैं। तो आइए इस पर हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के मोरहाबादी मैदान में। हमारे पीछे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कुछ युवा, साथ में युवतियाँ, कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं और ये सभी महिलाएं एवं पुरुष जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर इस हड़ताल के पीछे क्या कुछ कारण है, आइए चलकर हम यहाँ के जो भी तमाम हड़ताल में जो बैठे हुए उन लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग बताइएगा, जो आप लोग यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं उसकी क्या कुछ कारण वजह रही है? हम लोग का देखिए, हम लोग अभी तक सब कुछ प्रक्रिया हो गया। तब तक अभी तक हम लोग आश्वासन या आश्वासन मिल रहा है, अभी तक तो जाने का हम लोग देखते। आखिर आप लोग को आश्वासन पे आश्वासन ही क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है? ये तो अधिकारी बता सकते हैं। आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे जो युवा थे, इन्होंने आश्वासन पे आश्वासन की बात कही। चलिए, और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के पीछे क्या कुछ कारण है। जी बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवंती कुमारी है। मैं शहरी महिला होमगार्ड की अभ्यर्थी हूँ। हमारा जो मामला है वो 2016 में प्रक्रिया शुरू किया गया था और अक्टूबर 2018 में सारा कंप्लीट हो गया था पुलिस वेरिफिकेशन के साथ और मेगा सूची भी जारी कर दी गई थी। लेकिन आज 2 साल बीत चुके हैं सारा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लेकिन ना हमें ट्रेनिंग में भेजा गया है, ना हमें नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऐसे में हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में और हमारा दैनिक स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है। लगातार 4 साल यह जो निकाली गई थी वैकेंसी, लगातार 4 साल आज होने को चले, लेकिन फिर भी आप लोगों की यह जो मांग पूरी नहीं की गई है। फिर क्यों, ऐसा क्यों, क्या कुछ कहते हैं? सर, हम लोग तो यहाँ वहाँ बहुत सारे पदाधिकारी से मिले हैं। हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग 23 जनवरी को मुलाकात किए थे। तो वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोग की बहुत जल्द मांग को मतलब देख लेते हैं क्या है और उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज 9 महीना फिर से बीत चुका है। बस हम लोग को जहाँ जाते हैं बस आश्वासन मिलता है। आश्वासन के सिवा काम हम लोग को आज तक नहीं मिला। इसी चलते हम लोग यहाँ पे धरना बैठे हैं। जब हम लोग का काम होगा तभी हम लोग यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, इन्होंने इस तरीके की बात कही है और सबसे आपको हैरान कर देने वाली बात, सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी देखकर सोच में आप थोड़ा सामंजस्य में फंस जाएंगे कि क्या कुछ रहा वजह रही। देखिए, यह जो दूध मुँहे बच्चे को आप देख रहे हैं, यह भी यहाँ पे इस हड़ताल में है। उनसे भी हम जानते हैं कितने दिनों से हम हड़ताल लगातार आज 7 दिन होने को चला है। जितने जो छोटे बच्चे हैं आज के डेट में, या जो बच्चा दूध पी रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बुखार हो गया था, अभी यहाँ किसी तरह अपने लिए मेडिसिन सरकार से मुफ्त लगाए हैं। डॉक्टर सरकार सारा चीज़ खाने महिलाओं को कपड़ा बदलने का आप लोग का 6 दिन होने चला है हड़ताल का ये जो है, तो क्या 6 दिन में कोई देखिए पहुंच ही गई है, इसलिए कि सुबह में माननीय मांडर विधायक श्री बंधु तिर्की जी आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों से आवेदन लिया और बोला कि चर्चा करेंगे। अभी सारा पार्टी वरीय पदाधिकारी लोग दुमका में गए हुए हैं, आज शाम को लौटेंगे तो आज हम वार्ता करेंगे और कल आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हम लोग को पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि यह सरकार हम लोगों को रिजल्ट देगी, इसलिए कि उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। हम लोग कहीं लायक रह नहीं गए हैं। हम लोगों को यह
मतलब अगर नहीं मिला तो हम लोग 10 दिन का अनशन रखे हैं। 10 दिन के बाद 11वें दिन हम लोग का जो स्थिति रहेगा इसी फील्ड में रहेगा और उसका जिम्मेवार सरकार रहेगी। तो जिएंगे यहीं मरेंगे? जिएंगे यहीं और मरेंगे भी हम लोग यहीं। ये हम लोगों ने शपथ कर लिया है। जब नौकरी नहीं तो घर में भी जाएंगे तो ताना, बेरोजगारी इतनी है, घर परिवार की लायबिलिटी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने क्या करेगा भैया, हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हम आए हैं पलामू से, मेरा नाम रामनारायण तिवारी, सफल अभ्यर्थी। चौबीसों जिले के हमारे जितने जेब के सफल अभ्यर्थी है वही सोचकर हम लोगों ने हेमंत भैया को जिताया, इस सरकार में सत्ता में लाया कि हमारी ये हम लोग की बेरोजगारी को दूर करेंगे। हम लोग सत्ता पास है और हमारी बेरोजगारी को दूर करेंगे। यही सत्ता से जाने के लिए हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं उनसे और हमको पूरा उम्मीद है हेमंत भैया से कि हमारा काम होगा। और हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पर बने रहेंगे। अभी हम लोग तो हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने पूरी अहर्ताएं पूरी कर ली, सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए, विज्ञापन सरकार निकालती है और सरकार जब विज्ञापन निकालती है इनका क्या दोष। अब ये बच्चे, इनकी उम्र सीमा भी खत्म हो जाएगी 35 के, ये क्या करेंगे, ये बेरोजगार होके कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो यह मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप इन बच्चों की हालत देखो। अभी लॉकडाउन का समय था, कोविड का समय था, वैसे ही लोगों के परेशानी ज़्यादा थी। अब इन बच्चों को नौकरी दे दो क्योंकि इन्होंने सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैठे हुए कुछ और विद्यार्थियों से। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल साहू है। काजल जी, कितने दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? जी, 3.5 साल से। मतलब हमारा जो भी काम हुआ है, एग्ज़ाम से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, सारा कुछ धरना पे ही हुआ है। और अभी हम लोग एक साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग आज फिर आए हैं धरना पे। आज हमारा पहला दिन है ये धरना इस साल का। क्या समस्या है? हमारा रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, मेरिट लिस्ट निकाला नहीं जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती होंगी ना, घर से बहुत सारे टॉर्चर, घर से प्रेशर होते हैं। जी जी, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही कहना है कि सांत्वना दिया आपको कि जी, हमें अब सांत्वना नहीं चाहिए, अब हमें मेरिट लिस्ट चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारा ये दशहरा से पहले मेरिट लिस्ट निकल जाए। सर, वजह बस एक ही है, रोजगार। आज के डेट में सबको रोजगार चाहिए। जब आपने सारी कंडीशंस पूरी कर ली है, जो भी कंडीशंस आपकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, 1 साल हो गया है, फिर भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता, तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है अपनी मांग को पूरी करने के लिए इस तरह से बैठने का। और हम लोगों की बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बार बार हम लोग कार्मिक जेएसएससी के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। प्लीज़ जब सरकार इस चीज़ को डायरेक्ट अपने हाथ में ले और संज्ञान संज्ञान संज्ञान, ये थक चुके हैं हम लोग ये संज्ञान वर्ड से। एक्शन 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 चाहिए। आखिर आप ही लोग को इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार हमेशा आना जाना लगा हुआ है और इसकी जो समस्या हो रही है, इसकी जो भुगतान आप खुद देखिए ना सर, 50% महिला आरक्षण इसमें है, इकलौती बहाली पंचायत सचिव, जो कि बोला जाता है कि गांव को डेवलप करना है। अगर वाकई गांव को डेवलप करना है तो फिर बहाल कीजिए ना पंचायत सचिव। 2017 की वैकेंसी 2020 खत्म होने वाला, सरकार पलट गई। 3 चुनाव, एक विधानसभा, राज्यसभा, उपचुनाव, 3 चुनाव, उसका रिजल्ट सब मिल गया, लेकिन हमें हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो आपने देखा हमारे साथ एक अभी विद्यार्थी थी, इन्होंने अपने दर्द को किस प्रकार बयां किया। इसी भी चलिए हम यहाँ के और भी विद्यार्थी से हम जानकारी लेंगे कि आज ये धरना प्रदर्शन में क्या कुछ समस्या को लेकर आए हुए। जी, परिचय। मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी बोकारो से हूँ और हमारा ये आमरण अनशन का आज पहला दिन है। हम लोगों ने यहाँ पे आमरण अनशन के लिए जितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से आज लड़ रहे हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई है, बिना किसी वजह का हम लोगों के बहाली को स्टे करके लगाया गया है। हाई कोर्ट तरफ से जजमेंट पूरा क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि किसी तरह का कोई स्टे नहीं है, उसके बाद भी हमारी फिर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसकी आखिर दोस्त किसको, अगर आप देख सकते हैं? सरकार की मानसिकता पे हम जाएंगे, क्योंकि सरकार जब प्रतिपक्ष की थी तब उन्होंने स्पष्ट हम लोगों से कहा था, हम लोग उनसे मिले थे, वो भी हमसे मिले थे और कहा था उन्होंने कि आप हमारे सरकार को लाइए और 2 महीने के अंदर आपकी बहाली को पूरी कर दी जाएगी।
उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं सरकार की ओर से हमें विफलता नज़र आ रही है। और जब हम जाते हैं एसएससी ऑफिस तो वहाँ इस बात को कह के टाल दिया जाता है कि आपकी रिजल्ट कार्मिक विभाग देगी। जब कार्मिक विभाग आते हैं तो बोलते हैं कि एसएससी स्वतंत्र है, रिजल्ट वो दे सकती है। और इस बीच में बोलती है कि फाइल तो भेजें, लेकिन फाइल आखिर किसके पास गया हमें खुद नहीं पता है और ना ही किसी कर्मचारी को पता है। तो आखिर हमारे साथ इस तरह का मानसिक भेदभाव और खेल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इतने यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं, सारे अभ्यर्थी घर में बैठ के कलम कॉपी पकड़ने का उनका उम्र है, लेकिन उस बीच में ये लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं और अब आमरण अनशन करके हम शारीरिक रूप से भी अपने आप को प्रताड़ित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आई है कि जिस समय अभ्यर्थी अभी कॉपी और कलम को लेकर बैठेंगे, पढ़ाई के लिए बैठेंगे, तैयारी के लिए बैठेंगे, वहीं लोग आज यहाँ पे आमरण अनशन में आए हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ और भी यहाँ पे अभ्यर्थीगण हैं जो बैठे हुए हैं लगातार। चलिए इनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी बताएंगे क्या नाम हुआ? जी मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ वेस्ट सिंहभूम से। जी तो आप इतने दूर से आके आज यहाँ पे हड़ताल में बैठी हुई है, आमरण अनशन में बैठी हुई है, तो क्या कुछ मांगे रही है, क्या कुछ वजह रही है? हमारी तो बस एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है वो हो जाए और बस। और मेरिट लिस्ट हमारा 3 साल से हम लोग जो मानसिक प्रताड़ना झेलते आए हैं, अब जो धैर्य है वो अब टूट चुका है। तो बस हम लोग का यही मांग है कि नियुक्ति करके एक 3 साल से जो ये लटकी हुई प्रक्रिया है इसको कंप्लीट कर दिया जाए। आप लोग अभी जैसे कि अभी आमरण में अनशन में बैठे हुए थे, इसी बीच अभी रांची के सांसद संजय सेठ भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोग के साथ? उन्होंने बस यही बोला कि हम जो है कुछ लीगल एडवाइसेस लेंगे अपने जो भी लीगल एडवाइज़र से और फिर 2-3 दिन में हमें वो सारी सूचनाएं देंगे। लेकिन हमारी जो एक लड़ाई है वो सरकार से भी है कि जो भी नियुक्तियां हैं वो कार्मिक विभाग के द्वारा रोका गया है। जीएसएससी द्वारा कहा जाता है कि कार्मिक विभाग जाइए, कार्मिक विभाग कहते हैं कि जीएसएससी स्वतंत्र है, आप जीएसएससी के द्वारा नियुक्ति ले सकते हैं। कि पंचायत सचिव के जो अहर्ताएं सरकार ने रखी थी पूरे नॉर्म्स इन्होंने पालन किए। अब इनका नोटिफिकेशन होना है, किसी प्रकार का कोई इनको भरमाया नहीं जाए कि नहीं साहब इसका कोर्ट से स्टे है, इस पे हमने देखे कोई स्टे नहीं है। अब पूरी तरह मेगा सूची निकालकर और पहली बर्तवा किसी भी नियुक्ति में 50% महिला, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़। पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार थी, उसमें ये निर्णय हुआ था कि 50% पंचायत सचिव में झारखंड की बेटियां हों और वही झारखंड की बेटियों को 50% हुआ। अब इसमें क्या सरकार क्यों इस पे आनाकानी कर रही है, हम 1-2 दिन के अंदर इसमें बात करके इस पे पूरी तरह दबाव बनाएंगे सरकार पे। आज कल में हम इसका लीगल जो व्यूज़ हैं उस लीगल व्यूज़ हम ले लेते हैं, ताकि कार्मिक में हमसे या सरकार से मुख्यमंत्री से बात करनी होगी तो पूरी तरह तैयार होके जाए, ताकि हमको झुकना नहीं पड़े। और ये सरकार, लोकतंत्र में सरकार आती हैं और जाती हैं। पूर्ववर्ती सरकार को निर्णय लेती है तो दूसरी सरकार उसको पलट दे, ऐसा नहीं होता है। सरकार जो बनती है संविधान से बनती है, संविधान से शपथ ली जाती है। और इसीलिए एक सरकार ने निर्णय ले लिया, आप नाम बदल सकते हो लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। जो हमने जनहित के लिए निर्णय लिए सरकारों ने, कैबिनेट से निर्णय होता है और उसके बाद निर्णय हो गया, अब दूसरी सरकार आई थोड़ी कि हम उसको पलट दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम पूरी तरह हम आश्वस्त हैं कि आपकी जायज़ पूरी तरह जायज़ है और झारखंड की बेटियों को सम्मान मिले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के उस मंत्र को झारखंड में भी पूरी तरह उतारा जाए, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है। हम पूरी पार्टी हमारी इस पे लगेगी। मैं खुद पर्सनली इस पे लग के और बहुत जल्दी सभी संबंधित अधिकारियों से बात कर को निर्णय लेंगे। अभी आपने देखा, हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात किया। तमाम अभ्यर्थी अपने अपने समस्या को लेकर विशेष बातें आप लोगों की समझ रखने का कार्य किया, जिसमें सबसे विकट समस्या ऐसी रही कि लोगों ने अपने फॉर्म को भरा, एग्ज़ाम दिया, पास किया, हर कुछ करने के बाद भी आज वो सभी नौकरी के लिए
दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों को नौकरी ना मिलने की वजह से आज देख पा रहे होंगे जिस तरीके से लोग तमाम आज यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। कैमरा पर्सन अनु के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार। तो आज आपने देखा कि कैसे मोराबादी में सामूहिक अनशन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी मौके पर संजय सेठ, रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे मौके पर और लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया। लेकिन अब देखना यह है कि यह आश्वासन कब तक पूरा होता है और क्या यह पूरा होता है या नहीं। लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या एक्शन भी होगा।